जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का मेरे लड्डू गोपाला चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लड्डू गोपाल कितना प्यारा, कितना नटखट नाम लगता है। सुनते ही मुख पर मुस्कान आ जाए। लड्डू गोपाल जी की पूजा संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख शांति, धन धान्य की कामना से की जाती है। अक्सर प्रश्न यह होता है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। इसका सरल और आसान भाषा में एक ही उत्तर है कि जिस तरह एक छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है, ठीक उसी प्रकार के भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। इसमें भाव ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी, अब यह घर मेरा नहीं है, आपका है। आप ही इसके स्वामी, इसके पालक, इसके रक्षक सब कुछ है। लड्डू गोपाल जी की सेवा भक्ति बड़े नियम से होती है, बिल्कुल एक असहाय शिशु की तरह। लड्डू गोपाल की सेवा में भाव प्रधान है। जैसी हमारी भावना हमारे शिशु के प्रति होती है, वैसे ही भावना लड्डू गोपाल के प्रति रखनी चाहिए। यदि सिर्फ उनकी चारों पहर की सेवा करते हैं लेकिन भाव नहीं आया, तो फिर समझिए कि आपने घर में अपना मन बहलाने के लिए एक खेल का सामान भर रख लिया है, बस, इससे आगे कुछ नहीं। भाव का नाम ही भगवान है। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो भाव का शिखर बिंदु है, जहाँ भगवान का घर में प्रवेश ही इस भाव से कराया जाता है कि अब इस घर के मालिक आप हैं। जैसे मालिक का विशेष ध्यान रखा जाता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखना होता है। अपने सामर्थ्य अनुसार घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। भगवान को तामझाम कभी नहीं चाहिए। हम उन्हें संसार का ऐश्वर्य क्या देंगे, भला वह तो खुद ही इस 3 लोक के मालिक हैं। उन्हें तो श्रद्धा प्रेम चाहिए। फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा में प्रचलित कुछ विधान हैं, आइए उन्हें जानते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है, वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसी भाव से लड्डू गोपाल जी का घर में अभिनंदन करें। मेरा घर का भाव मन से छोड़कर लड्डू गोपाल जी के घर का भाव मन में बिठा लेना चाहिए। जिस घर में लड्डू गोपाल जी आ गए, वहाँ पर उनके भोग में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए। एक बात अक्सर आती है कि क्या घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल जी हो सकते हैं। वैसे तो इस विषय पर प्रामाणिक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, पर भाव से देखें तो एक ही रखें। वैसे घर में एक से अधिक बच्चे होते हैं, इसलिए एक से अधिक लड्डू गोपाल जी का विराजमान होना कोई अनुचित नहीं है। यदि मालिक के भाव से रखें तो एक लड्डू गोपाल रखें, और यदि बच्चे के भाव से रखें तो एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा पूरी तरह भाव प्रधान है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन्ही देखी तैसी। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन सुबह स्नान अवश्य कराना चाहिए। जैसा मौसम है उसके अनुकूल पानी हो, सर्दी हो तो गुनगुना पानी, गर्मी है तो ठंडा जल। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। वस्त्र की रोज धुलाई होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को चटक रंग पसंद है, उन्हें बन ठन के रहना भी पसंद है। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी ऋतु के अनुसार होने चाहिए। सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में हल्के सूते कपड़े। गर्मी से बचाव का प्रबंध भी होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी बालक हैं, उन्हें खिलौने बहुत प्रिय हैं, जैसे हर बालक को होते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने अवश्य लेकर आए और उनके साथ समय निकाल कर खेले भी। जिस प्रकार हमें भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। हमारे घर के बच्चे जिस जिस समय भोजन की आशा रखते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भोजन, अल्पाहार आदि कराना चाहिए। घर में यदि खाने पीने की कोई विशेष वस्तु आ रही है, तो परिवार के सदस्यों की गिनती करते समय लड्डू गोपाल जी की भी गिनती करनी चाहिए। उनके हिस्से का भी सामान आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य बनाएं। भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी नाता उनसे बना सकते हैं। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से आप बनाते हैं, उसे श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा पुकार का नाम अवश्य दें। उन्हें स्नान कराते समय, वस्त्र पहनाते समय, खिलौने आदि भेंट करते समय या घुमाने ले जाते समय इस नाम से प्रेम के साथ पुकारें, बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह। लड्डू गोपाल जी रूठते भी हैं। यशोदा मैया से वह अक्सर रूठ जाया करते थे और मैया घंटों मनाती रहती थी तो मानते थे। यदि लड्डू गोपाल जी से प्रेम प्रदर्शन नहीं करते रहेंगे तो वो रूठ जाएंगे। उनके साथ खेले, घर के सदस्य की तरह प्रेम से भोजन कराए,
पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, जल आदि दें, उन्हें संतुष्ट करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। रोज रात में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जैसे छोटे बालक को प्रेम से सुलाना पड़ता है, उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं। उन्हें थपकी दें, लोरी सुनाएं, कहानियाँ सुनाएं। जैसे आपके बच्चों को भाता है, वही प्रेम लड्डू गोपाल जी के लिए भी करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह लड्डू गोपाल जी को प्रेम से पुकार कर जगाएं। लड्डू गोपाल जी का भी जन्मदिन मनाना होता है। वैसे तो जन्माष्टमी को संसार भर में लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है, फिर भी जिस तिथि को आपने अपने घर में उन्हें प्रवेश कराया है, वह दिन उनका जन्मदिन हुआ। जन्माष्टमी के अलावा उस दिन भी जन्मदिन मनाना चाहिए। धूमधाम से घर को सजाकर, बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने लाएं और बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दें। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा विधि आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।